presented by Divana Enterprises. एक नौजवान थे, हुजूर की बारगाह में आए, चेहरे रसूल देखा, इतना मुतासिर हो गए कि कदम पकड़ के कहते हुजूर कलेमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरे करीम आका ने कलेमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गए। कहने लगे आका अब आपको छोड़ के कहाँ जाएं, यही है ना, तेरी गली से जाएं क्यों, आपको छोड़ के उधर कहाँ जाऊं सरकार, नहीं जा सकता, अलबत्ता मुझे कोई ज्यादा काम नहीं रहता आका, अगर आप अपने यहाँ नौकरी पे रख लें तो अच्छा होगा। हुजूर आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। क्या नसीबे हैं तेरे यारों के, फरिश्ते तो जिंदगी में एक बार हाजिर होना चाहते हैं, और गुलामों का हाल ये है कि कहते हैं हुजूर नौकरी पे रख ले, यही रहना चाहता हूँ। मेरे करीम आका ने, उनकी तो बड़ी शान करीमी है, कहा ठीक है रहो, खिदमत पे मुकर्रर कर लिए गए और आठों पैर वो हुजूर की चौखट पे पड़े रहते हैं। सरकार उनकी तरबियत भी करते, अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत के मराहिल से गुजर रहे थे, अभी मुकम्मल तरबियत न हुई थी। हुजूर उनको कभी बकरी की चारा लाने के लिए, कभी बकरियां चराने के लिए, कभी ऊँटों की खिदमत के लिए, कभी किसी को बुलाने के लिए अलग अलग काम सौंपते। एक दिन सरकार ने कहा जाओ फुला को बुला कर लाओ। वो जैसे गए जाने के लिए, क्या देखा, दरवाजे पे दस्तक देने की बजाय हल्का सा धक्का दे दिया, दरवाजा हल्का तक खुल गया। दरवाजा क्या खुला, दरवाजे के पीछे एक औरत बैठकर गुस्ल कर रही थी, उसके वजूद पे नजर पड़ गई। जैसे नजर पड़ी, नजर फेर ली। मेरी जबान हया खामोश है कि जब कोई गुस्ल कर रहा हो तो कैफियत क्या होगी। जाहिर सी बात है, गुस्ल करने वाले कपड़े पहनकर तो गुस्ल नहीं करते ना, तो नजर पड़ गई। और फुकहा भी कहते हैं, हदीस पाक भी है कि ऐसा मंजर जिसको देखने से रोका गया है, अगर उस पर अचानक बेइरादा नजर पड़ जाए और नजर फेर ली जाए तो वो गुनाह नहीं है, बल्कि नजर टिकटिकी बांध कर देखे तब गुनाह है ना। पहली नजर मुआफ है, अगर उठ जाए तो, उनकी नजर उठ गई थी मगर नजर फेर ली। आशिकों की तबीयत है, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। नजर फेर ली, दिल के अंदर एक एहसास पैदा हुआ, इब्न अब्दुल रहमान, ये जो तूने गुनाह किया है ना, अगर इसकी इत्तला महबूब को पहुंचेगी तो उनका दिल दुखेगा, बस बेचैन हो गए। देखो आशिक की फिक्र यही होना चाहिए। दुआ करो अल्लाह हमें आशिक बना दे। बल्कि मैं तो ये कहता हूं अल्लाह जो इश्क तूने सहाबा को दिया था, उसके कुछ कतरे हमें दे दे। हम खाली है यारो, अंदर से खाली हम लोग। हमने रस्मों के पीछे बहुत वक्त जाय किया, हम हकीकत की तरफ नहीं आए। अगर हम आशिक होते ना तो अपने दिन को, अपनी रातों को यूं जाय ना करते। आशिक हर वक्त महबूब के तसव्वुर में गुम रहता है यार। इमाम अहमद रजा फरमाते, मैं अपनी बीवी से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि वो मेरी बीवी है, ये फिक्र रजा है। फरमाते इसलिए मोहब्बत करता हूं कि हुजूर ने, मेरे महबूब ने हुक्म दिया है। महबूब ने हुक्म दिया इसलिए बीवी से मोहब्बत है। बच्चों से इसलिए प्यार नहीं कि मेरी औलाद है, मेरे महबूब ने हुक्म दिया मोहब्बत करने का, इसलिए मोहब्बत करता हूं। ये फिक्र है, इश्क आशिकों की फिक्र। तो उन्होंने सोचा कि इसकी खबर अगर महबूब को हो गई तो दिल दुखेगा, दिल दुखेगा। हाय हाय, हबीब का दिल, आका का दिल। माँ का दिल कोई दुखा दे तो जब तक के जलील नहीं होगा मरेगा नहीं। जो हुजूर का दिल दुखाएगा, आज जो जलील हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर का दिल दुखाया है। मुमकिन है आपकी नीयत वो नहीं होगी, यकीनन किसी मोमिन की नीयत ये नहीं कि हुजूर का दिल दुखाएगा, लेकिन गुनाह करोगे तो दिल दुखेगा, अजियत पहुंचेगी। एहसास करना, ख्याल करना, जब बिस्तर पर ठंडी ठंडी रात में सोने को दिल चाहे फजर के टाइम में, इतना सोचे ना कि ये सोना मेरे महबूब को दिल दुखाएगा। बस जब किसी मोबाइल के ऊपर उंगली रखने की तबीयत चाहेगी ना, यूट्यूब पे जिना के मंजर की तरफ, तो इतना तस्वुर कर लेना कि मेरे महबूब का दिल दुखेगा। शफात तो बहरहाल महबूब से लेना, कब्र में महबूब का सामना है, इतना याद रखना, आज नहीं कल नहीं परसों। दिल में महबूब का दिल तो दुख जाएगा अगर पता चलेगा। हाथ उठ गए, आसमान की तरफ नजरें कर ली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। दूसरा सवाल, जो चाहे सजा दे दे मौला, मैं हर सजा बर्दाश्त करने तैयार हूं। अगर माफी नहीं हो सकती तो जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को इसकी खबर मत होने देना, क्योंकि हर अजाब गवारा है, लेकिन ये अजाब
محبوب کا دل دکھانے پر جو ہے وہ گوار ہوں۔ میرے محبوب کو مولا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، نہ یہ گناہ ہوتا، نہ میرے محبوب کا دل دکھتا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، اب ہم اس کو ناکردہ جرم کا نام دیتے ہیں۔ گھر نہیں گئے وہ، سرکار کے پاس پلٹ کر نہیں گئے وہ، بلکہ کیا کیا انہوں نے، وہ چلے گئے جنگل میں، اور جنگل میں جا کر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 40 دن تک ایک غار میں بیٹھ کر کے روتے ہیں، صرف روتے ہیں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سونا ہے، کچھ نہیں، ایک ہی فکر ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یا جو چاہے تو سزا دے دے، میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا۔ المختصر یہ سرکار بار بار پوچھتے ہیں صحابہ سے، ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا، ابن عبد الرحمن نہیں دکھتا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پتہ نہیں، کوئی خبر ہی نہیں دیتا اس کے بارے میں، اس کے گھر والے بھی کچھ نہیں بتاتے۔ 40 دن گزرے، سرکار نے کہا جاؤ عمر اور سلمان تم دونوں فلاں جنگل میں وہ غار میں بیٹھ کے رو رہا ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی اور فاروق اعظم گئے، ایک چرواہ کھڑا تھا، کہا تجھے ہمارا دوست ابن عبد الرحمن دکھا؟ کہا تمہارا دوست کوئی میں نہیں جانتا، البتہ ایک ایسے بندے کو پہچانتا ہوں جس کو کسی سے عشق ہو گیا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ اپنی غلطی کو اپنے محبوب سے چھپانا چاہتا ہے، بس وہ روتا ہے، صرف روتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کی جو چاہے سزا دے دے یا مجھے معاف کر، لیکن میرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دینا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان اپنا دوست تو مل گیا؟ چرواہے سے پوچھا کہاں ہے وہ؟ تو کہا کہ وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، رات ہوتی ہے تو وہ آتا ہے اور اپنے بالوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف رک کر کے روتا ہے، اور صرف روتا ہے بس، اگر اس سے ملنا ہے تو رات کا انتظار کرو۔ رات گزری، سیاہ ہو گئی، رات کی سیاہ چادریں جب